पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो मुद्दत है 30 जून को ख़त्म हो जाती है और हर साल 1 जुलाई को इसको रिन्यू कर दिया जाता है। लेकिन इस बार जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस रही है उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिन्यू नहीं किया गया, कुछ डिले आया और कहा जा रहा था कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी की जाएंगी और कॉन्ट्रैक्ट में जो प्लेयर्स हैं उनको डिमोट कर दिया जाएगा। लेकिन ये भी कहा गया कि जो तनख्वाहें हैं उसमें भी कमी की जा सकती है। लेकिन बड़ी एक लॉन्ग मीटिंग रही है, डिस्कशंस रही हैं मोहसिन नकवी की हेड कोचेस के साथ, जिसमें गैरी क्रिस्टन शामिल हैं, जैसे गिलिस्पी हैं। इनके साथ जो डिस्कशन करके मोहसिन नकवी ने एक प्लान बनाया है और उसके बाद जो है अब जनरल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स को दे दिया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है बांग्लादेश की सीरीज़ से पहले ही इसको रिन्यू कर दिया जाएगा। और आज की वीडियो में आपको बताऊँगी कि वो केड़े खिलाड़ी हैं जिन्होंने दी थी सी छुट्टी और कौन से खिलाड़ी हैं जिनकी प्रमोशन होने वाली है। कुछ सोर्सेज से पता चला है कि जो ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स हैं जो कि तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं उनकी प्रमोशन हो जाएगी, उनको एक कैटेगरी में रखा जाएगा जिसमें बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान अपनी एक कैटेगरी में ही मौजूद हैं और मुमकिन है कि अपनी पोजीशन को इस ग्रुप में मेंटेन रखेंगे। लेकिन जो एक प्लेयर इनको ज्वाइन करने वाले इस कैटेगरी में वो होंगे नसीम शाह, क्योंकि नसीम शाह भी तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं, T20 मैचेस भी खेलते हैं, वनडे के भी मैचेस खेलते हैं और टेस्ट सीरीज़ के भी मैचेस जो हैं वो भी खेला करते हैं। तो उनको प्रमोट किया जाएगा। साथ ही साथ वो खिलाड़ी जिनकी बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है T20 वर्ल्ड कप में, उनकी छुट्टी होने वाली है। और तुसा भी जानते हो कि वो केड़े खिलाड़ी हैं। जो मैं सराइकी बोल रही हूँ ये आज सिर्फ और सिर्फ शादाब खान की वजह से निकल रही है, क्योंकि शादाब खान सराइकी हैं। तो मैं भी उनको जो है ये सुन के थोड़ा सा हौसला मिले कि असली मौजूद ना उन्होंने हौसला देने कर, क्योंकि जो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है ना उसके बाद से तो उनको डिमोट किया जाएगा। जो शादाब खान हैं अपनी बी कैटेगरी से सी में तनज़ली का शिकार होने वाले हैं और बड़ा एक सेटबैक है उनकी फॉर्म के लिए। साथ ही साथ जो शान मसूद हैं अपनी बी कैटेगरी में, पहले भी उनका कॉन्ट्रैक्ट था तो अभी भी वो उसको ही रिटेन कर सकते हैं, रिटेन करेंगे आगे इन फ्यूचर। और बात की जाए इमाद वसीम की और मोहम्मद नवाज़ की, इनकी होने वाली है छुट्टी और इनको दोबारा से क्या पता कॉन्ट्रैक्ट ना दिया जाए, क्योंकि ये भी सोर्सेज कुछ कह रही हैं कि इनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल सकता, क्योंकि जितनी आप शानदार परफॉर्मेंस दे के आएंगे T20 वर्ल्ड कप में तो उसके बाद से तो आपकी छुट्टी ही होनी है, कोई आपको अपग्रेड तो नहीं करेगा। कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी इंजरी भी हुई है, जिस तरह आमिर जमाल की बात करें तो काउंटी क्रिकेट खेलते हुए इंजरी का शिकार हुए हैं, हसन अली इंजरी का शिकार हुए हैं काउंटी क्रिकेट खेलते हुए। तो अब देखना ये है कि जो इंजर्ड प्लेयर्स हैं क्या उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा या नहीं, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट का जो मेन क्राइटेरिया है वो है प्लेयर की फॉर्म, उसकी फ़िटनेस, परफॉर्मेंस। जिस प्लेयर की परफॉर्मेंस होगी, जो अपनी फ़िटनेस को दिखा सका, प्रूव कर सका, उसी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। और हर साल जो है इस चीज़ को, क्राइटेरिया को आगे रखा जाएगा, क्योंकि प्लेयर्स मोस्टली क्या करते हैं लीग्स में जब जाएंगे खेलेंगे तो जी परफेक्ट होते हैं, क्या क्या डॉलर्स भी कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, अपनी फॉर्म भी दिखाते हैं, लेकिन जब बारी आती है इंटरनेशनल में खेलने की तो ये लोग इंजरी का शिकार हो जाते हैं। तो अब ये वाला जो मामला है, ये जो ड्रामा है, ये ख़त्म हो जाएगा और जो प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे उन्हीं को ही कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, क्योंकि भाई साहब मोहसिन नकवी हुण ए आधा पे है, तुसा परफॉर्म करे सो तो तुहानू पैसे दी सुन, अदरवाइज तुसा छुट्टी करो। तो ये मामला हो चुका है कि मोहसिन नकवी ने कहा है कि अगर आपको जो पैसे दिए जाएंगे वो अब आपको हलाल करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप लोग जो हैं परफॉर्मेंस ना दें, इंजरी का शिकार हो जाएं, बैठ जाएं, घर पे बैठ जाएं और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो ना हो, तो पैसे किस चीज़ के आपने लेने हैं। तो इस तरह अब पैसे उन्हीं को मिलेंगे, उनको सैलरी मिलेगी, वो हलाल करेंगे जो अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, अपनी फ़िटनेस दिखाएंगे, जो उस क्राइटेरिया पे आता होगा उसी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। लेकिन अब आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि कौन कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको किस कैटेगरी में रखा जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे आपको बताते ही चलूँ कि जो बात की जा रही है कैटेगरीज़ की भी, उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस की जा सकती हैं, जैसे कि कैटेगरी A, B और C मुमकिन है कि इन्हीं तीनों को कैटेगरी को रखा जाएगा और जो डी कैटेगरी है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी छुट्टी होगी और कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि थ्रू आउट डोमेस्टिक खेलते आ रहे हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट भी दिया जा सकता है। तो काफ़ी प्लेयर्स जो हैं डिमोट
रिमोट होने वाले हैं, तो काफ़ी प्लेयर्स जो हैं आपको इन आउट होते हुए दिखाई देंगे और आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि कौन कौन से खिलाड़ी किस कैटेगरी में होंगे। लेकिन फ़िलहाल जो हमारे पास न्यूज़ आई है वो ये है कि नसीम शाह ए कैटेगरी में जा सकते हैं और जो शादाब खान है वो कैटेगरी सी में, और जो बाकी फ़खर जमान, इमामुल हक और शान मसूद ये अपनी बी कैटेगरी में ही रिटेन करेंगे। अब आपकी क्या राय है इस बारे में कि किस खिलाड़ी को किस कैटेगरी में होना चाहिए? अपनी राय का इज़हार लाज़मी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।